Dear students, today we are going to read The Little Girl. This story is written by Catherine Mansfield. Catherine Mansfield एक prominent New Zealand short story writer हैं. She was born on 14th October 1888 and died on 9th January 1923 in France. The Little Girl story में mainly 7 characters हैं. नंबर 1 है केजिया. ये एक फीमेल प्रोटागोनिस्ट है. प्रोटागोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर और उनको अपने फादर से बहुत डर लगता है. सेकेंड वन ग्रैनी. ये केजिया की ग्रैंड मदर है और केजिया को इमोशनली सपोर्ट करती हैं. थर्ड वन इज़ फादर. ये केजिया के फादर हैं, बड़े ही डोमिनेंट और फिगर टू बी फियर्ड, मतलब केजिया को उनसे बहुत डर लगता है. ही इज़ लाइक कोकोनट. फोर्थ वन मदर, केजियाज मदर. फिफ्थ एलिस. एलिस जो है केजिया के घर में कुक है. सिक्स्थ मिस्टर मैकडोनल्ड. ये केजिया के नेबर हैं और बड़े ही लविंग फादर हैं. सेवंथ माओ. माओ मैकडोनल्ड्स की डॉटर हैं. यह स्टोरी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के डेलिकेट रिलेशनशिप को बड़ी ही खूबसूरती से एक्सप्लेन करती है. लेट्स रीड द स्टोरी. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर. क्या आपको लगता है कि जब आप छोटे थे उनसे उस समय से ज़्यादा अब आप अपने पेरेंट्स को जानते हो. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर. मतलब जब आप यंगर थे तो आपके पेरेंट्स जब आपको डांटते थे, गुस्सा करते थे, तो आपको लगता था कि वो एक्शन जो है उनके गलत हैं, लेकिन बाद में जब आप बड़े हो गए तो आपको लगता है कि वो ठीक ही कर रहे थे. दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. ये कहानी है एक लड़की के बारे में जो अपने फादर से पहले बहुत डरती है, लेकिन बाद में वो उनको समझती है और लगता है उसको कि उनके जितने भी एक्शंस थे, डांट थी, वो सब मेरी अच्छाई के लिए थी. अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम. तो ये स्टोरी जो है आपको अपनी स्टोरी से कुछ मिलती जुलती लगेगी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. फिगर टू बी फियर्ड मीन्स ए पर्सन टू बी फियर्ड, ऐसा पर्सन जिनसे डर लगे. अवॉइडेड केप्ट अवे, दूर रहना. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस. कैजुअल मीन्स केयरलेस. To which she responded with goodbye father and oh there was a glad means delighted, खुश होना, sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो लिटिल गर्ल जो है वो अपने फादर से बहुत डरती थी और उनसे दूर रहती थी, और जब भी सुबह वो ऑफिस में जाते थे तो वो उसके रूम में आते और उसको किस करते, और जो लिटिल गर्ल है वो अपने फादर को गुड बाय बोलती. और जैसे ही फादर को लेकर कैरेज जो है दूर चली जाती, जब उसकी आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाती कैरेज की, तो वो बड़ी ही खुश होती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. शाम को वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती और उनकी ऊंची आवाज़ को सुन रही होती जो हॉल में सुनाई दे रही थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में मेरी चाय ले आओ. हैज़ंट द पेपर कम येट. न्यूज़पेपर नहीं आया अभी तक. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. स्लीपर्स जो वो फादर हैं वो कमांड दे रहे होते थे सबको कि मेरे लिए न्यूज़पेपर ले आओ, चाय ले आओ और स्लीपर्स ले आओ. केजिया. Mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. और वो लड़की बड़ी डरी हुई सी नीचे आती जब उसकी मदर जो है उसको पुकारती थी कि यू आर ए गुड गर्ल और फादर के जो शूज़ हैं वो उतार दो. और वो लड़की धीरे धीरे नीचे आती और बड़े ही आराम से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. टेरिफाइंग मीन्स कॉजिंग टू फील टेरर.
फादर जो है उस टाइम तक अपने स्पेक्स लगा चुके होते थे और जब वो उसमें से देखते तो उस गर्ल को बड़ा ही डरावना फील होता। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? फादर कहते हैं कि केजिया जल्दी करो, ये बूट उतारो और बाहर रख के आओ। और क्या आज आप अच्छी लड़की हो? आई डोंट नो फादर। देन सी स्टैमर्स। वो फादर के सामने इतना डर जाती है कि प्रॉपरली बोल नहीं पाती है और हकलाना शुरू कर देती है। यू डोंट नो? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। फादर कहते हैं कि अगर आप ऐसे ही स्टैमर करती रही तो आपको मम्मी को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल एंड क्वाइट गिवन इट अप। गिवन इट अप मीन्स स्टॉप्ड डूइंग दैट, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. सिर्फ वो फादर से इतना डरती थी कि वो बोल नहीं पाती थी प्रॉपरली, पर दूसरे लोगों से बात करते हुए उसको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती थी। व्हाट्स द मैटर? वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? रेस्ट का मतलब है अनहैप्पी। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड, बहुत ज़्यादा डर जाना। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो वो देखते हैं कि सभी जो पर्सन हैं घर के वो फादर का काम कर रहे हैं एंड और फादर जो है वो रेस्ट कर रहे हैं या फिर कमांड दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि क्या बात है, इतनी क्यों डरी हुई हो, और मेरा ये चाय का कप जो है वो वापस टेबल पर सावधानी से रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Yawn means जम्हाइयाँ लेना. Thinking about his alone was like thinking about a giant. Giant का मतलब होता है an imaginary form but supernatural size. उसके फादर की फिजिकल एक्सपीरियंस को वो डिस्क्राइब कर रही है कि उनके हाथ बड़े काफ़ी बड़े थे, नेक बड़ी थी, इवन माउथ भी काफ़ी बड़ा था। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की दोपहर को जो दादी माँ है उसकी वो पेरेंट्स के साथ बातें करने के लिए उसको नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भेज देती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट मीन्स स्प्रेड आउट ऑन द सोफा। वो हमेशा देखती थी कि मदर तो रीडिंग कर रही हैं, कोई बुक पढ़ रही हैं, और फादर जो है वो सोफे पर रेस्ट कर रहे हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और कुशन पे उन्होंने अपने पैर रखे होते। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो सो रहे होते और स्नोरिंग की आवाज़ आ रही होती। सी सेट ऑन ए स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेस्ड। वो एक टेबल पर बैठ जाती, ग्रेवली मीन्स सीरियसली, और वो बड़ी ही सीरियसली अपने फादर की तरफ देखती रहती और कैसे वो आराम कर रहे हैं। आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, और वो फिर उससे टाइम के बारे में इंक्वायरी करते कि क्या टाइम हुआ है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल। तो फादर बोलते कि आप तो है लगातार घूरती रहती हो, ऐसा लगता है जैसे कि ब्राउन कलर का ऑल है, उल्लू है। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद ए कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो ग्रैंड मदर जो उनकी दादी माँ है वो उसको बताती हैं कि नेक्स्ट वीक आपके फादर का बर्थडे है, तो क्यों ना आप उनको एक गिफ्ट तैयार करके दो। ये येलो सिल्क है और इससे आप एक कुशन तैयार करके दो। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides बट वॉट टू फिल इट विद। उस गर्ल ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े ही एफर्ट्स और टाइम के साथ कुशन की 3 sides को स्टिच कर दिया, लेकिन अब उसके सामने एक प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर क्या फिल किया जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। ग्रैंड मदर उस समय गार्डन में गई हुई थी एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मीन स्मॉल पीसेज ऑफ समथिंग। तो वो जो है अपनी मम्मी के बेडरूम में जाती है
और देखती है कि इसमें क्वेश्चन में क्या फिल किया जा सकता है। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड दैम अप and tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up. Sewed means stitched the fourth side. तो वहाँ पर उसने देखा कि बड़े ही अच्छे पेपर रखे हुए हैं और उन पेपर्स के काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े किए और उस कुशन के अंदर फिल कर दिया और फोर्थ साइड को भी स्टिच कर दिया। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई मीन्स लॉट ऑफ नॉइज, एंग्री प्रोटेस्ट। Father's great speech for the Port Authority. Port Authority means a government commission that manages bridges, tunnels, airports, and other such facility of a port. Had been lost. तो फादर ने जो एक अच्छी स्पीच तैयार की थी एक ऑफिसर के लिए, वो जो है अब गुम हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम्स को खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से क्वेश्चन किए गए। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम। अब उसकी मम्मी जो है उसके रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम। क्या आपने हमारे रूम में कोई पेपर देखे हैं टेबल पर? ओ यस, सी सेड, आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज। और मैंने उनको जो है टुकड़े टुकड़े कर दिया। वॉट? स्क्रीम्ड मदर। स्क्रीम्ड मीन्स लाउड क्राई। मदर चिल्लाती हैं, कम स्ट्रेट डाउन, सीधे नीचे आ जाओ। टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी डाइनिंग रूम में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन। ड्रैग्ड डाउन मीन्स पुल्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। पेसिंग टू एंड फ्रो मीन्स वॉकिंग स्टडी स्पीड। तो जहाँ पर फादर इधर से उधर घूम रहे थे वहाँ पे उसको लाया गया। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और बेचारी जो है बिल्कुल पीछे हाथ किए हुए खड़ी हुई है। वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। उन्होंने उस बच्चे की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया? नो, सी विस्पर्ड। विस्पर्ड मीन्स लो वॉइस। तो वो बड़ी धीमी आवाज़ में बोलती है, नो। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। तो यहाँ पे एक बोला गया है एंगर को एम्फेसाइज करने के लिए, डैम थिंग। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो वो मदर को ऑर्डर देते हैं कि जाओ और अभी उस डैम थिंग को लेकर आओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवेंट्स लाइट टू मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। शैडोड रूम मीन्स स्लाइट डार्कनेस। तो उस शाम को वो काफ़ी अंधेरे वाले रूम में लेटी रही। देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स। फिर फादर उसके रूम में आते हैं, उनके हाथ में एक स्टिक है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। मैं आपको पीटने जा रहा हूँ। ओह नो, सी स्क्रीम्ड। वो चिल्लाती है, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। और बेड के क्लोथ्स जो हैं उसमें अपना मुंह छुपाते हुए। ही पुल्ड देम असाइड। फादर ने उनको साइड में कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड। और ऑर्डर देते हैं, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ बाहर निकालो। You must be taught once and for all not to touch what doesn't belong to you. जो चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करती उसको टच नहीं करना, इसके लिए आपको सिखाना ही पड़ेगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, शी वांट्स टू एक्सप्लेन कि ये आपके बर्थडे गिफ्ट था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स। और उसकी गुलाबी हथेलियों पर स्टिक से मारना शुरू कर देते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, rocked means swung, झुलाना, the child clung to her soft body. वो जो केजिया है वो उनके गले से लगी रही और ग्रैंड मदर उसको इमोशनली सपोर्ट कर रही हैं। What did God make fathers for? She sobbed. वो रोते हुए, सॉपिंग, सुबकते हुए ग्रैंड मदर से क्वेश्चन करती है कि भगवान ने फादर बनाए क्यों। हेयर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट। अपसेट मीन्स डिस्टर्ब्ड, टू लिसन टू नाइट। तुम ग्रैंड मदर उसको कंसोल करते हुए बोलती है कि अपना नाक साफ करो एंड ये सब भूल जाओ, क्योंकि फादर आज बहुत ही डिस्टर्ब हैं जो आपने किया है।
तो आज वो सुन नहीं रहे हैं, मैं उनसे बाद में बात कर लूँगी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब वो अपने फादर से और भी डरने लग गई थी। जैसे ही वो अपने फादर को देखती अपने हाथ पीछे कर लेती और उसके गाल जो हैं वो लाल हो जाते। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। उनके पड़ोसी थे मैकडोनल्ड्स। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस। फेंस मीन्स रेलिंग or other structure, the little girl the saw them playing tag. Tag का मतलब है child game of catching one another. In the evening, the father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran around and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him. Hose का मतलब है वाटर पाइप. And he tried to catch them laughing all the time. तो अब ये अपने पड़ोसी के बारे में बताती है कि उनका नाम है मैकडोनल्ड और उनके 5 बच्चे हैं। उनके साथ वो बड़े ही जोली पर्सन है, वो बड़े ही खुश मिजाज टाइप के लोग पर्सन हैं और वो उनके साथ खेलते रहते हैं एक दूसरे को पकड़ने वाला गेम। उन्होंने अपनी बेटी को, जो सबसे छोटी बेटी है, उन माओ को अपने कंधों पर बिठाया हुआ है और जो दूसरी हैं वो उनकी पॉकेट के पास घूम रही हैं और जो उनका जो लड़का है वो वाटर पाइप जो है वो उनके ऊपर ऑन कर देता है और जो वो उनको बड़े ही हंसते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो खेल रहे हैं उनके साथ। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर्स। तो अब वो सोचती है कि फादर भी कई तरह के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक दिन क्या होता है, उसकी जो मम्मी है वो बीमार पड़ जाती है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ग्रैंड मदर जो है वो भी साथ में जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। अब वो कुक के साथ घर में अकेली है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तो सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब रात को एलिस उसको सुलाने लगी तो वो डर गई। डर का कारण क्या था? एक डरावना सपना। वॉट आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर। अगर मुझे डरावना सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी? शी आस्क्ड। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स। मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परिंग। तो वो कहती है कि मैं जब भी मैं डरती हूँ तो मेरी ग्रैंड मदर जो है वो अपने पास सुला लेती है मेरे को। और आज तो ग्रैंड मदर हॉस्पिटल गई हैं तो अब मैं क्या करूँगी? यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। एलिस जो है उसकी सॉक्स निकालती है और कहते हैं कि गो टू स्लीप, सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और अपने पापा को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। लेकिन अब की बार फिर से वही पुराना डरावना सपना आता है। द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल while she couldn't move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She walked, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. तो फिर से उसको वही दोबारा डरावना सपना आता है। वो हिल नहीं पा रही है, वो बस चिल्लाए जा रही है, ग्रैंड माँ, दादी माँ, और काँप रही है। तो वो क्या देखती है कि उसके जो फादर हैं वो उसके बेड के पास कैंडल लिए हुए खड़े हैं। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? ओ ए बुच्चर, मतलब ए पर्सन हुज ट्रेड इज़ कटिंग एंड सेलिंग मीट इन ए शॉप। तो कहती है कि मुझे एक बुचर दिखाई दिया जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है। आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को बुझा देते हैं। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और वो अपनी बेटी को अपने बाजुओं में लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने बेडरूम में ले जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप मीन्स सेटल हर इन बेड।
द चाइल्ड ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो इसके साथ लेट जाते हैं, हाफ एस्लीप स्टिल, थोड़े से सोए हुए, स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और उसको वो अभी भी वो वही स्माइल लगती है जो कि बुचर की स्माइल है। सी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वो और भी अपने फादर के पास चली जाती है डर के मारे। स्नगल्ड मीन्स सेटल्ड इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने फादर की शर्ट को पकड़ लेती है। देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल, अब उसको अंधेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो बिल्कुल स्टिल लेटी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, सेड फादर, फादर उसको बोलते हैं कि आप थोड़ा वार्म फील करोगी अगर अपने फीट को रब कर लेती हो। टायर्ड आउट, बहुत थक चुके थे फादर। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो उस गर्ल से पहले ही सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है फादर के प्रति वो डेवलप होती है। पुअर फादर नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, ठीक है वो हार्ड है मेरे प्रति लेकिन फिर भी नाइस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज सो टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, वो हर रोज़ काम करते हैं और इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह खेल नहीं सकते मेरे साथ। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और मैंने तो उनकी जो राइटिंग है वो ख़राब कर दी थी, स्पीच ख़राब कर दी थी। सी स्टर्ड का मतलब है बिगेन एक्टिव सडनली, एंड साई का मतलब आह भरना। व्हाट्स द मैटर, अब फादर की नींद खुल जाती है, वो उससे क्वेश्चन करते हैं क्या बात है। अनदर ड्रीम, दोबारा सपना है। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके दिल की आवाज़ सुन सकती हूँ। वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गोट फादर डियर, आपका कितना बड़ा दिल है फादर। दैट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी, थैंक्स।